डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये जो हमारा लास्ट का टॉपिक था वो चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th के लिए ये चैप्टर चल रहा था, तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा होगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स के बारे में हमने उसका स्ट्रक्चर वगैरह बताया था, तो पोलन ग्रेन्स के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, देन लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम आज आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बताएंगे। लास्ट में हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में बताया था, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन पोलन ग्रेन। सबसे पहला है ट्रांसलेटर एपरेटस। ट्रांसलेटर एपरेटस ये है क्या स्टूडेंट्स? देखो, हमने आपको बताया था जो पोलन ग्रेन होता है वो टेट्राड के फॉर्म में होता है। टेट्राड के फॉर्म में 4 पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होता है वो ग्रुप में आ जाता है, और ग्रुप में आकर कुछ ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पोलिनियम। ओके, तो ये किस में देखा गया है? एस्क्लेपिडेसी फैमिली और ऑर्किडेसी फैमिली। एस्क्लेपिडेसी जैसे एक प्लांट है कैलोट्रोपिस, और ऑर्किडेसी फैमिली का एक प्लांट है ऑर्किड। तो ये फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। ये पोलिनियम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्टाक दिख रहा है, स्टाक को हम लोग कॉर्डिकल बोलते हैं, रेटिनाकुली और कॉर्डिकल। और ये जो आपको ऊपर 2 बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कॉर्पस्क्यूलम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है पॉलीस्पोरी। तो आपको पता है टेट्राड में स्टूडेंट्स 4 पोलन ग्रेन होते हैं, बट यहाँ पर पोलन ग्रेन्स टेट्राड में 4 से ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइप के कंडीशन को हम लोग पॉलीस्पोरी बोलते हैं। मोर देन 4 पोलन ग्रेन्स इन टेट्राड, फॉर एग्जांपल कस्कुटा। नेक्स्ट आइए एरो एलर्जेंस। ये इंपॉर्टेंट है एरो एलर्जेंस, ये नीट सिलेबस में है, ये इसके बारे में। एरो एलर्जेंस है क्या? कभी कभी कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। वो जब पोलन ग्रेन एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स होते हैं तो वो एक तरह से एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जी मतलब कुछ रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, खांसी आने लगती है, अस्थमा टाइप का कुछ यहाँ पर सिम्टम्स दिखते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट के हम एग्जांपल बता रहे हैं जिसके पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। ऐसे पोलन ग्रेन को जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको बोलते हैं एरो एलर्जेंस। ठीक है, वो प्लांट का नेम हम आपको बता रहे हैं, चिनोपोडियम पार्थेनियम। पार्थेनियम का एक और नेम है कैरेट ग्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्थेनियम। ठीक है, स्वर्गम अमरेंथस। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, इनके पोलन ग्रेन एरो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। हे फीवर एक टाइप की फीवर होती है जो कि एम्ब्रोसिया प्लांट के पोलन ग्रेन से कॉज होता है। ठीक है, हे फीवर। यहाँ पर देखिए पार्थेनियम ये विलेज में ज़्यादातर दिखता है, झाड़ियों में खूब उगता है। ये वाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं, जो थोड़ा विलेजर्स होते हैं जो गांव में रहते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इसके फ्लावर वाइट कलर के होते हैं। ये इंडिया में बाहर किसी दूसरे देश से आया था, कंटामिनेटेड फॉर्म में आया था। हुआ क्या कि इंडिया में थोड़ा से जब वीट की कमी हुई, ठीक है, तो इंडिया कभी कभी क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है, वीट को बाहर देशों से, बाहर कंट्री से मंगाता है। तो उस कंट्री वालों ने क्या कर दिया, उसमें ये पार्थेनियम की सीड्स मिला दिए। इनके सीड्स बहुत माइन्यूट होते हैं, दिखते नहीं आसानी से, ठीक है। तो वो क्या किए, उसके साथ मिक्स कर दिया, वीट में मिक्स कर दिया। तो जब उसकी किसान लोग जब उसको खेत में बुआई किए वीट का, तो वो उसका सीड जो हुआ वो पूरा फैल गया, ठीक है, चारों तरफ फैल गया, बिकम यूबिक्यूटस, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है किसानों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है पार्थेनियम के बारे में, वाइट कलर का इसका फ्लावर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, पोलन ग्रेन में पोलन टैबलेट एंड सिरप्स। देखिए स्टूडेंट, हमारे यहाँ तो ज़्यादा ये प्रचलन नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि पोलन ग्रेन से फूड बनाया जाता है।
ठीक है, उसको टेबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, फूड सप्लीमेंट्स की तरह उसको यूज़ करते हैं कुछ वेस्टर्न कंट्री में। और ठीक है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। इसका पोलन ग्रेन्स का यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि उसका यूज़ किया जाता है एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जहाँ पर रेसर्स होते हैं, हॉर्स जो रेस करते हैं, एक गेम होता है, आप कभी कभी टीवी में देखते होंगे। तो वो जो रेस हॉर्सेस होते हैं वो स्टूडेंट्स उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए ये टैबलेट्स यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि जो एक पोलन मदर सेल होता है, पीएमसी या एमएमसी होता है, पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। इसमें जब मियोटिक डिवीजन हुआ था तो कितने पोलन ग्रेन मिले थे हमको? 4 पोलन ग्रेन मिले थे टेट्राड के फॉर्म में। ठीक है, बट होता क्या है कि इसमें, लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि ये सारे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? फंक्शनल कंडीशन में रहते हैं। बट इन सम प्लांट्स लाइक इन साइप्रस में क्या होते हैं? ओनली 1 पोलन ग्रेन्स इन फंक्शनल कंडीशन। केवल एक ही पोलन ग्रेन क्या होता है? फंक्शनल कंडीशन में रहता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, ये लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किस में होता है? मिराबिलिस के पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा ऐसे। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन मायोसोटिस प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। क्वेश्चन पूछा था लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के लिए मिराबिलिस आप याद रखिएगा, मिराबिलिस का पोलन ग्रेन। और लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन पूछा जाए तो ज़ूस्टेरा क्या है? एक सी ग्रास है। ठीक है, तो ये जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन इसलिए लॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि उसमें फिलामेंट होती है। फिलामेंट मतलब उसमें रिबन होता है। ठीक है, रिबन की वजह से, जैसे मान लो ये पोलन ग्रेन है आपका, ठीक है, तो इस पे ऐसे रिबन लग गया तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या होगी? लेंथ बढ़ गई, तो ये लॉन्गेस्ट हो गया। फिर इसको लोग फिलामेंटस पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि विदाउट एग्जाइन, यहाँ पर एग्जाइन क्या है? एब्सेंट है, इसको याद रखिएगा। नीमिक फिनोमिनन, नेक्स्ट है नीमिक फिनोमिनन। तो नीमिक फिनोमिनन होता क्या है? आप जानते हैं पोलन ग्रेन में 1 न्यूक्लियस होता है स्टार्टिंग में, बट नीमिक फिनोमिनन कंडीशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लाइक एम्ब्रियोसैक हम आपको पढ़ाएंगे जब गायनोसियम आएगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब गायनोसियम या पिस्टिल वगैरह जब पढ़ाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आएगा। जब ओव्यूल पढ़ाएंगे, ओव्यूल के इनसाइड में होता है एम्ब्रियोसैक में 8 न्यूक्लियस होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर पोलन ग्रेन में 8 न्यूक्लियस होता है, एक पोलन ग्रेन में 8 न्यूक्लियस होता है। तो इस टाइप के पोलन ग्रेन की डिस्कवरी किया था किसने? नीमिक ने किया था। किसमें किया था? हायासिंथस प्लांट के पोलन ग्रेन में। तो इस तरह से नीमिक ने इसकी डिस्कवरी किया था, इसीलिए इस फिनोमिनन को बोला गया नीमिक फिनोमिनन। इज इट क्लियर? ठीक है। विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, नेक्स्ट है विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप जानते हो कि ये पोलन ग्रेन कहाँ पर जाता है? स्टिग्मा पर जाता है, वहाँ पर जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, स्टिग्मा पर जब जाएगा जर्मिनेट होने के लिए, और जर्मिनेट होने के बाद ये से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जैसा कि हमने आपको बताया था जब मेल गैमेटोफाइट बता रहे थे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर। तो जितने टाइम पीरियड तक, ठीक है, जितने टाइम पीरियड तक जर्मिनेटिंग पावर बना रहता है, जर्मिनेट होने की पावर बना रहता है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन्स विएबल। ठीक है, तो जितने टाइम तक वो जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी होती है उसी टाइम पीरियड को हम लोग विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी, और ये बहुत ही वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं कि कौन से प्लांट के पोलन ग्रेन की विएबिलिटी कितनी है। ठीक है, राइस और व्हीट प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो पोलन विएबिलिटी होती है
वो अप्रॉक्स होती है 30 मिनट्स तक। मतलब उसमें जो विएबल होने की है, जर्मिनेट होने की जो टाइम पीरियड होता है, जर्मिनेट होने तक का जो टाइम पीरियड होता है पोलन ग्रेन, वो 30 मिनट तक होता है। ठीक है। और उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी जो पोलन वेबिलिटी होती है इनके पोलन ग्रेन्स की फ्यू मंथ तक होता है। ठीक है। अब आते हैं पोलन बैंक। तो पोलन बैंक क्या होता है कि इसमें पोलन कभी कभी होता है क्या है कि पोलन ग्रेन जैसे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो गया, तो जैसे कुछ स्पीसीज या कुछ प्लांट होते हैं जो कि इंडेंजर्ड कंडीशन में होते हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होते हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि उनके पोलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करते हैं एक आर्टिफिशियल मीडियम में। वो मीडियम क्या है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन लिक्विफाइड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं वो लिक्विड बन जाता है। टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और तो इस तरह से इसको हम लोग, इस मेथड को हम लोग पोलन बैंक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी को बोला जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज, आप नाम सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, इस मेथड को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जो नीट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 12th के लिए 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको आप शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो बच्चा न्यू है अभी, वो भी अपना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।